जैसे मैंने बताया था भगवान कृष्ण के कई गुण हैं। इनफैक्ट वो क्या है, भागवतम में श्लोक गुणार्णवे, भगवान गुणों के सागर हैं। और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के पहले 100 श्लोक, उसको मूल रामायण कहते हैं। उसमें नारद मुनि और वाल्मीकि जी की में चर्चा है। और नारद मुनि सॉरी वाल्मीकि जी या देवर्षि नारद में से, आई डोंट नो। सो वो भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, राम भगवान के। और जितने भी गुण हैं, 100 गुण, जो भी गुण हैं उन 100 श्लोकों में, उन्हीं के आधार पे पूरी वाल्मीकि रामायण बाद में रची गई है। एक एक गुण के ऊपर एक एक लीला है। ऐसे कृष्ण भगवान के गुण हैं, उनके 64 गुण हैं, उसमें से 60 गुण सारे अवतारों में पाए जाते हैं, मगर 4 गुण भगवान कृष्ण के इसलिए स्पेशल रिजर्व्ड है। और वो है लीला माधुरी। कृष्ण भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो अकल्पनीय हैं, जैसे रासलीला। और प्रेम माधुरी, भगवान का जो व्रज का प्रेम है वो ना अयोध्या में पाया जाएगा, ना द्वारका में, ना मथुरा में। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ लव है, जहाँ पर भक्त ये नहीं जानता कि भगवान भगवान है, और भगवान ये नहीं जानते कि भक्त भक्त है। दोनों इक्वल लेवल पे भी काम करते हैं। और तीसरा है वेणु माधुरी। किसी भी अवतार में भगवान वेणु नहीं बजाते। इनफैक्ट भागवतम में वेणु गीत है। श्रीमती राधा रानी वेणु की प्रशंसा कर रही है। इनफैक्ट श्रीमती राधा रानी कह रही है वहाँ पर कि वेणु एक मुरली, भगवान की एक डिवोटी हैं, और बहुत विशेष डिवोटी हैं, क्योंकि इतने सारे दोष होते हुए भी भगवान वेणु को अपने अधर पे लगाते हैं। दोष मतलब छेक। सो गोपियाँ कह रही हैं वेणु ने क्या तपस्या की है, ऐसा क्या किया है जो कि भगवान के अपना हमेशा अधर अमृत पान करते हैं। वेणु माधुरी। और चौथा है रूप माधुरी। भगवान बहुत सुंदर है। और वहीं से रूपा गोस्वामी ने 64 गुणों की चर्चा शुरुआत की है। पहला गुण है सुंदर स्वरूप। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती। ऑल्दो क्या कहते हैं उसको, काव्य वाङ्मय में वहाँ पर कोई भी सुंदर वस्तु की तुलना कमल से की जाती है। वैसे तो भगवान को भी कमल नयन बोला जाता है, कमल नयन, और क्या बोला जाता है, हाँ, कमल को मुख को भी कमल से तुलना की जाती है। भगवान के हाथों को कमल से तुलना की जाती है। बट रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भगवान के अंगों को किसी भौतिक चीज़ से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान एक्चुअली रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान की सुंदरता एक्सप्लेन करने के लिए हम हार के ये कह रहे हैं कि भगवान के नयन कमल रूपी हैं। अदरवाइज कोई कंपैरिजन नहीं है। सामान्य लोगों को जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान का स्वरूप कितना उन्नत होता है, भौतिक तुलना के द्वारा समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे रामायण में भी आता है, राम भगवान के लिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि समुद्रम एवं गंभीर, कि समुद्र की तरह उनका चरित्र गंभीर है। ये तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र की तरह राम भगवान नहीं है, समुद्र राम भगवान की तरह गंभीर है। बल्कि राम ने अपने गंभीरता का एक अंश समुद्र को दिया है। भगवान ने कमल को अपने नयनों का एक अंश की सुंदरता कमल को दी है। उल्टा बिल्कुल ठीक है। बट क्योंकि संसारी लोग को समझ नहीं पाते, उनको पता भी नहीं कि भगवान कितने महान हैं, इसलिए ये कंपैरिजन किया जाता है। बट टेक्निकली ये रूपा गोस्वामी कह रहे हैं जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनको पता है कंपैरिजन गलत है।
कहा जाता है कि कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कृष्णचंद्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि भगवान के शरीर पे 24.5 चंद्र हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो नाखून है वो भी चंद्र शेप के हैं ऐसे, तो 10 तो ये हो गए, और 10 पैरों में हो गए नाखून, 20 चंद्रमा तो यही हो गए। और फिर उसके बाद भगवान का मुख एक चंद्र है, पूर्णिमा। 21 और क्या है, किसी को याद है? 21, 22, 23, 24, एक चंद्रमा है, मतलब जो आधा चंद्रमा है वो है भगवान का ललाट, ये भी चंद्रमा है एक, बाकी में बीच में भूल गया। सो भगवान की बॉडी, इसलिए कृष्ण को कृष्ण चंद्र कहते हैं, स्पेशली उनके मुख को। उनकी जंघाएं हाथी की सूंड की तरह बलिष्ठ हैं, उनकी दोनों भुजाएं मानो खंभे हों, उनकी हथेलियां मानो खुले कमल के फूल हों। ओ या कमल के फूल, भगवान के हाथ भी। उनका वक्षस्थल कपाट जैसा है, उनके नितंब गुफा की तरह सटे हैं, तथा उनका कटी प्रदेश खुली छत की भांति है। ये सारे के सारे जो भगवान की ब्यूटी की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, और स्तुति स्तवमाला, स्तवावली, पद्यावली, बार बार भगवान के रूप और अंगों की चर्चा हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे गौड़िया वैष्णव, हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भगवान के रूप पे हैं। मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय ज़्यादा इंटरेस्टेड भगवान के ऐश्वर्य में रहते हैं, भगवान की स्वीटनेस, भगवान के फॉर्म और भगवान की क्वालिटीज से होती है। नहीं तभी तो व्यक्ति स्वीट पर्सन बनता है। ऐसे कहते हैं ना, क्यूट, क्यूट नहीं समझते, क्यूट होता है ना, क्यूट कृष्णा, क्यूट बेबी। सो क्यों क्यूट कहते हैं? क्योंकि वो सुंदर होता है। इसलिए स्वीटनेस, जहाँ माधुर्य की बात आती है वहाँ सौंदर्य की बात अपने आप आ जाती है। और इसीलिए रूपा गोस्वामी ने सुंदर स्वरूप से शुरू किया है। भगवान शुभ लक्षणों से युक्त हैं, सिर्फ स्वरूप सुंदर नहीं है, भगवान के गुण भी बहुत सुंदर हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, शरीर के विभिन्न अंगों के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है, और वह सब भगवान के शरीर में पूर्णतः विद्यमान है। भगवान के गुण भी सुंदर है, और भगवान के शरीर में 32 लक्षण हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो महापुरुषों के शरीरों में 32 लक्षण होते हैं, और उससे पता लगता है कि महापुरुष है। तो एक्चुअली मध्वाचार्य जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर 32 लक्षण नहीं है महापुरुषों के। तो मध्वाचार्य ने कहा ठीक है, तो ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आपका जो है, जो पेट है वो थोड़ा मोटा है। 32 लक्षण में पूरे शरीर के लक्षण होते हैं। कटी प्रदेश बिल्कुल पतला होता है, चेस्ट ब्रॉड होती है, हाथ लंबे होते हैं, यू सी ऑल दीज थिंग्स। सो मध्वाचार्य ने कहा वेल ठीक है, बट एट द सेम टाइम शास्त्रों में लिखा है कि अगर पेट थोड़ा मोटा है मगर उस पर तिल है तो वो लक्षण माना जाता है महापुरुषों का। नहीं डिबेटेड अकॉर्डिंग टू, इसको बोलते हैं सामुद्र शास्त्र। सामुद्र शास्त्र वो होता है जिसमें क्या कहते हैं, फिजिक कैसे कहेंगे, मतलब शरीर की रचना बताई जाती है। तो आँखों की रचना कैसे, जिनकी आँखें बड़ी होती हैं, जिनके आँखों का ये जो कोना नहीं होता, ये कान तक आता है, वो महापुरुष होते हैं। जितनी आँख छोटी होगी उतने वो गंदा आदमी होगा। ऐसे पता लगा सकते हो कि कौन अच्छा आदमी कौन गंदा आदमी। जैसे चिंकी नहीं होते, चिंकी चाइनीज़, छोटी छोटी आँखें होती हैं, तो उनकी मेंटालिटी भी गंदी होती है। ऐसे ही बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे। तो आप देख के पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है। कुछ लोगों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, उनका मन भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। दांत कुछ लोगों के टेढ़े मेढ़े होते हैं, उससे पता लगा सकते हो कि इसके विचार भी टेढ़े मेढ़े। कुछ लोगों के दांत बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो उतने अच्छा व्यक्ति, वो महापुरुषों का लक्षण है। सो इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है। ये इसको कहते हैं सामुद्र शास्त्र। आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है,
आप देख के बता सकते हो। जैसे ये नहीं होते हैं, जैसे पिक्चरों में जो गुंडे होते हैं, अजीब अजीब शक्लें नहीं बनाते उनकी, उससे पता लगता है गंदा है। और हीरो की थोड़ा सिमेट्रिकल होगा, दे अच्छे होंगे। सो दैट्स द आइडिया देयर। कृष्ण भगवान के शरीर में सारे शुभ लक्षण हैं। इस प्रसंग में नंद महाराज के एक मित्र ने भगवान कृष्ण के शुभ शारीरिक लक्षणों के विषय में कहा है। नंद महाराज के एक फ्रेंड है, वो कह रहे थे जब भगवान बॉर्न हुए थे, हे गोपराज, मुझे आपके पुत्र के शरीर में 32 शुभ लक्षण दिखते हैं। 32 मैंने बताया था ना, महापुरुषों के लक्षण। मुझे आश्चर्य होता है कि इस बालक ने ग्वालों के परिवार में क्यों जन्म लिया है। जिस व्यक्ति में सारे 32 लक्षण हैं, वो या तो किसी ब्राह्मण, बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, या देवताओं के कुल में। कुंती महारानी कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर। आप इन 4 चीज़ों से पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति महान है या महान नहीं है। जन्म मतलब किस कास्ट में पैदा हुआ है। तो पहले ज़माने में जाति होती थी, जाति और ये सब देखते नहीं थे, उसका भी रोल था, ऐसी बात नहीं है। उससे भी पता लगता है कि व्यक्ति की थिंकिंग कैसी है। तो अगर हायर फैमिली में पैदा हो रहा है तो उसकी थिंकिंग ज़्यादातर अच्छी होगी। लोअर फैमिली में पैदा हो रहा है तो उसकी थिंकिंग थोड़ी नीच होगी। जन्म ऐश्वर्य मतलब होता है कि कितना नेम, कितना फेम है। उससे पता लगता है कि व्यक्ति अगर ज़्यादा उसकी फैमिली फेमस है तो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छी फैमिली है। श्रुति उसकी इंटेलिजेंस, एजुकेशन। अभी भी हम कहते हैं अभी जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं अच्छे ही होंगे, नहीं ऐसा मानते हैं संसार में, ज़रूरी नहीं है बट मानते हैं कि ओके ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओके अच्छे व्यक्ति होंगे। ये रिक्शा वाला है, मे भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा माना जाता है सोसाइटी में। और श्रीभीर मतलब होता है सुंदरता। और इनफैक्ट धन भी, जो जितना रिच है और जितना सुंदर है उतनी अच्छा। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें पिछले जन्मों के पुण्य कर्म से मिलती हैं। अच्छा बर्थ, फेम, ब्यूटी, धन, जिसके पुण्य होते हैं उनको ये चीज़ें मिलती हैं। और उससे पता लगता है कि इसने पिछले जन्म में पुण्य किया है, इसका मतलब है इसके मेंटालिटी अच्छी होगी, तभी तो पुण्य किया होगा। जिनके 4 चीज़ें ये अच्छी नहीं होती, इसका मतलब पिछले जन्म में पाप किया है, तो वो कुछ इसके सोचने का ढंग ठीक नहीं है। इन जनरल ऐसे पता लगाया जाता है। सो वो कह रहे हैं भगवान में 32 लक्षण है। वो ग्वालों में कैसे पैदा हुआ है, वो आश्चर्य था। जो एस्ट्रोलॉजर आया था भगवान का चार्ट बनाने के लिए, उसने कहा ये ग्वालों में कैसे पैदा होगा, ये तो देवताओं के उसमें पैदा होने चाहिए, ये तो बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा होने चाहिए। आप ग्वाले मतलब वैश्य, ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं, ये आप क्या कैसे पैदा होगा, थोड़ा मैथमेटिकली ठीक नहीं लग रहा। सामान्यतः जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो क्षत्रियों के कुल में जन्म धारण करते हैं। परशुराम ब्राह्मण थे बट क्षत्रिय का रोल फॉलो कर रहे थे। जनरली बुद्ध भी क्षत्रिय परिवार में थे, जनरली क्षत्रिय कुल में लेते हैं, जैसा कि भगवान रामचंद्र ने किया। और कभी कभी वे ब्राह्मणों के कुल में भी जन्मते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण के कुल में कौन थे, परशुराम और वामन देव देवता के कुल में थे बट ब्राह्मण थे। सो या ब्राह्मण या क्षत्रिय नीचे कुलों में नहीं आते, वैश्य और शूद्र परिवार में भगवान नहीं आते। किंतु कृष्ण ने महाराज नंद का पुत्र बनना स्वीकार किया, यद्यपि नंद वैश्य जाति के थे। ये एक अवतार है जो कि वैश्य जाति में आया, ब्राह्मण क्षत्रिय जाति में नहीं आया। हाँ, नंद बाबा और ये वो थे, वैश्य थे। नंद बाबा और यशोदा वैश्य थे, वासुदेव देव की क्षत्रिय थे। वो तो बात अलग है, मगर वो इंटरनल चीज़ है, एक्सटर्नली ऐसा नहीं है। कह सकते हो आप, वो एक्सटर्नली नहीं है। बट कृष्ण भगवान का जन्म वहाँ पे नहीं हुआ था एक्चुअली, वो भी हमें पता है। वसुदेव देव की के यहाँ जो प्रकट हुए थे वो थे वासुदेव, चतुर्भुज।
और कृष्ण भगवान का जन्म होता है नंद बाबा के यहाँ। वसुदेव जी वासुदेव को लेके गए थे वृंदावन, और वहाँ पे वासुदेव साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में मिल गए थे, एक हो गए थे। इसलिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो कृष्ण भगवान वैश्य जाति में ही पैदा हुए हैं। क्यों पैदा हुए, क्यों उन्होंने जन्म लिया? क्योंकि नंद बाबा का प्रेम इतना महान था यशोदा माँ नंद बाबा का कि उन्होंने स्वीकार कर लिया वैश्य जाति में आना। भगवान नहीं आते वैश्य जाति में, ये वैश्य शूद्र जाति निम्न मानी जाती है। और मगर ब्राह्मण, और वो इसलिए भी क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में गाइड होते हैं, नहीं प्रोटेक्टर होते हैं। क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण गाइड करते हैं। तो भगवान का अवतारीय धर्म संस्थापना अर्थाया, तो या तो ब्राह्मण परिवार में लेंगे, नॉलेज देंगे, या क्षत्रिय परिवार में प्रोटेक्ट करेंगे। समाज की व्यवस्था के अकॉर्डिंग अवतार लेना पड़ेगा ना, वरना अपना काम कैसे होगा? काम ही ढंग से नहीं होगा। इसलिए जनरली भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार, और इसलिए जो ब्राह्मण कुल है बहुत अहंकारी होता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं देखो हमारे कुल में भगवान ने अवतार लिया है। अब वो भी एक उल्टा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। भगवान एक्चुअली ब्राह्मण कुल में अवतार लेते हैं या वैश्य क्षत्रिय कुल में अवतार लेते हैं, ये कहना भी गलत है, ऑल्दो में कहना पड़ रहा है। सही लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल को कृतार्थ करते हैं, उनमें अवतार लेके। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है उनमें अवतार लेना। भगवान तो जानवरों के कुल में भी अवतार ले लेंगे, वराहदेव। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या हुआ? कुछ भी नहीं बचा। मगर कृतार्थ करते हैं उनको उनमें जन्म लेकर। अतएव नंद के मित्र ने जो स्वभाव संभवतः ब्राह्मण कुल था, तो जो नंद बाबा का जो फ्रेंड था वो ब्राह्मण कुल का था, आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा उन्नत बालक वैश्य कुल में किस तरह जन्मा है। जो भी हो, उसने कृष्ण के शरीर के शुभ चिन्हों का संकेत उसके पोषक पिता से किया। पोषक पिता नहीं, उसने कहा इस बालक के 7 स्थानों पर, अब बता रहे हैं 32 लक्षण, इस बालक के 7 स्थानों पर उनकी आंखें, हथेलियाँ, तलवे, तालू, होठ, जीभ और नाखून पर लालिमा है। तो अब इससे पता लगा सकते हो, अगर इन जगहों पे लालिमा है इसका मतलब अच्छा व्यक्ति होगा। लालिमा मतलब ज़रूरी नहीं लिपस्टिक लगाए, मतलब आपकी रेडनेस होती है ना, रेडनेस। सब अपने हाथ देखो, अगर रेडनेस नहीं है तो आप थोड़े अच्छे नहीं हो। अगर रेडनेस है, स्किन के नीचे ब्लड दिखाई देता है ना, सो दैट्स द होल आइडिया। सो जीभ पे, होंठ पे, तालू पे लालिमा, आँखों में भी भगवान के लालिमा है। इन 7 स्थानों की लालिमा शुभ मानी जाती है। भगवान के तलवों पे लालिमा है नहीं, रेड नहीं बनाते, रेड बनाते हैं। उनके शरीर के 3 अंग अत्यंत विस्तृत हैं। विस्तृत मतलब क्या हुआ? विशाल। कमर, मस्तक और वक्षस्थल, 3 विस्तृत हैं। इसी तरह शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे हैं। उनकी वाणी, उनकी बुद्धि और उनकी नाभि। और ये जो नाभि है वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है समुद्र शास्त्र में। आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं वो अच्छा है बुरा है नाभि से सिर्फ। अगर मतलब तो नाभि गहरी होने का मतलब पता है क्या होता है? गहरी मतलब ज़्यादा अंदर है, पेट में गड्ढा है। तो जितनी गहरी है उतना अच्छा व्यक्ति है, जितनी कम गहरी है उतना ही गंदा होगा। ये तो 100% है, आप कहीं भी टेस्ट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा आपको। अब गहरी कम है तो इसका मतलब वो थोड़ा मीन समझते हो? मीन कैसे कहते हैं? मीन क्या होता है? स्वार्थी होगा, कपटी होगा, झूठ बोलेगा, आपको पता लग जाएगा। आप अपना भी देख सकते हो कभी घर में एग्जैक्टली कौन होगा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। भगवान की नाभि बहुत गहरी है। उनके शरीर के 5 अंग उन्नत हैं। नाक, उनकी बाहें, उनके कान, उनका मस्तक और उनकी जांघें। उनके 5 अंगों में सुकोमलता है, कोमल है। त्वचा, सिर के बाल,
अन्य अंगों के बाल, उनके दांत और उनकी उंगलियों के पोर, ये क्या होता है पता नहीं। हाँ क्या है? टिप्स। इन समस्त स्वरूपों का समुच्चय महापुरुषों के ही शरीर में देखा जाता है। भगवान कृष्ण का शरीर इतना कोमल है कि जब कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं और एक पत्ता भी उनके शरीर पर लग जाए तो निशान पड़ जाएगा, इतना कोमल है कृष्ण का शरीर। सो ये भी महापुरुषों का लक्षण है, उनका शरीर कोमल होता है। जो आसुरी लोग जितने होते हैं उनका शरीर बहुत कठोर होता है, इसलिए जिम जाने से क्या बन जाओगे आप? आसुरी बन जाओगे। वो कठोरी बनाते हैं ना, वो आसुरी लक्षण है सारे। इनफैक्ट ये जो पेंटिंग नहीं बनाते कई लोग, आर्टिस्ट इस्कॉन में भी या कहीं बाहर भी, तो कभी कभी कृष्ण को एक बॉडी बिल्डर टाइप का बना देते हैं, नहीं मसल्स दिखा देते हैं, और कृष्ण ऐसे नहीं है। शिव जी को बना सकते हो आप ऐसे मस्कुलर और ये, बट शिव जी भी ऐसे नहीं है। जो हरिद्वार में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं शिव जी की, जनरली बड़ी बड़ी नहीं बना देते और इतनी मसल्स दिखाते हैं, वो सब उनकी कल्पना, ऐसा नहीं है। शिव जी के डिस्क्रिप्शंस बृहद भागवत अमृत में है, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्णा इज सॉफ्टी समझते हो, ही इज़ वेरी सॉफ्ट। बहुत कृष्ण भगवान 16 साल के लड़के के इक्वल लगते हैं। अगर आप मसल वसल बना दोगे तो वो मतलब एक यंग मैन बन गए, बट ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ बॉय। गॉड इज़ अ बॉय, ये समझना चाहिए। गॉड इज़ नॉट अ मैन, वो आदमी नहीं है, वो लड़के हैं, ऐसा ही है बस। सो हथेलियों की भाग्य रेखाओं भी शुभ मानी जाती हैं। इस प्रसंग में एक वृद्धा गोपी ने राजा नंद को बताया, आपके पुत्र की हथेलियों में अनेक अद्भुत रेखाएं हैं। उसकी हथेली में कमल के फूल, चक्र के चिन्ह, उससे पता लग जाता है अगर आपके जितने हाथ में चक्र हैं और कमल के फूल हैं, या यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे गोल गोल चक्र होंगे। जितने चक्र हैं, जितने फूल हैं, उतने आप महापुरुष हो, उससे पता लगा लेते हैं लोग। भगवान के हर फिंगर टिप्स पे चक्र है, गोल 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 गोल, और कमल है भगवान के हाथों पे, रेखाएं अगर ध्यान से देखोगे तो कमल के फूल बने होंगे। उनके पैरों के तलवों में ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश तथा कमल के चिन्ह है। देखिए ना, ये चिन्ह कितने शुभ हैं। ये भगवान के चरणों में कितने चिन्ह होते हैं टोटल? हाँ कितने? 18 नहीं, आई थिंक 19 है, आई थिंक 19 चिन्ह है भगवान के चरणों में। श्रीमती राधा रानी के चरणों में कितने हैं? आई थिंक 13 है शायद, आई जस्ट फॉरगॉट। सो यूनिक है, किसी के पैरों में ऐसे चिन्ह नहीं होते। हाँ ऐसा आपके पैरों में मछली बनी है? मछली नहीं है। ध्वजा, वज्र, ये तो केवल कृष्ण के लिए रिजर्व्ड है। और इन चिन्हों से पता लग जाता है कि ये भगवान है, भगवान के अवतार हैं या नहीं। भगवान के सारे अवतारों में चिन्ह होंगे। राम भगवान के चरण में भी ये सारे चिन्ह हैं, कृष्ण भगवान के चरण में, विष्णु के चरण में सारे चिन्ह हैं, और उससे पता लगा लेते हैं कि ये भगवान का अवतार है, यह साधारण पुरुष है। सो अगर कोई कहे कि भी मैं भगवान हूँ, तो आप पूछो कि आपके चरण में चिन्ह है क्या? मछली के, ध्वजा के, अंकुश के? नहीं है तो तुम ढूंढिए। सो दैट्स हाउ फिजिक गोस। सो ये भगवान के शरीर में शुभ लक्षण है। अब सुंदरता छोड़ के रूपा गोस्वामी उनके शरीर की एक और विशेषता बता। ये सारे रूपा गोस्वामी उनके शरीर की प्रशंसा कर रहे हैं। सुंदरता, शुभ लक्षण, रुचिर, भगवान का सौंदर्य बहुत रुचिमय है। नेत्रों को बरबस आकृष्ट करने वाले, बरबस ये क्या होता है? लगातार, ये कैसा शब्द है? नेत्रों को बरबस लिखने नहीं था। नेत्रों को आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंग रुचिर कहलाते हैं।
कृष्ण के शारीरिक अंगों में यह आकर्षक रुचिर स्वरूप पाया जाता है। श्रीमद् भागवतम में इस संबंध में कहा गया है, कोटेशंस, जहाँ राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस स्थल में भगवान मनोहर वेश धारण किए प्रकट हुए। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, वहाँ पे कृष्ण भगवान को इन्वाइट किया था, वो आए। इस यज्ञ स्थल में विश्वंभर के विविध भागों से सभी महत्वपूर्ण पुरुषों को आमंत्रित किया गया था। कृष्ण को देखकर इन सबों को लगा मानो सृष्ट ने, मतलब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के शरीर की सृष्टि करने में अपना सारा कौशल लगा दिया। इनफैक्ट जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में कृष्ण आए तो वहाँ पे शिव जी भी थे। युधिष्ठिर महाराज ने देवी देवताओं को भी इन्वाइट करा था, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब लोग आए थे। और जब कृष्ण भगवान आए तो सब लोग कृष्ण भगवान को देखने लगे क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहे थे। ही वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट दुर्योधन। दुर्योधन को सुंदर नहीं लग रहे थे। जो आसुरी लोग होते हैं उन्हें भगवान की सुंदरता दिखाई नहीं देती। सुंदरता तो प्रेम की आंखों से दिखाई देती है। इनफैक्ट जो कालिय है, जो कालिया था ना नाग, जब भगवान कूदे जब पेड़ से कालिया को मारने के लिए उस लेक में, कालिया लेक में, तो कालिया ने देखा भगवान को, ऊपर स्विमिंग कर रहे थे, और कालिया बहुत आकृष्ट हो गया भगवान की सुंदरता देखकर। 1 मिनट के लिए वो भूल ही गया अपने आप को, और वो सोचने लगा कि इतना सुंदर व्यक्ति, वो भूल गया कि कृष्णा मुझे मारने आए हैं, सब कुछ भूल गया। वो सोचने लगा इतना सुंदर व्यक्ति है, कैसे कैसे हो सकता है बच्चा इतना सुंदर। और मगर थोड़ी देर के बाद उसको एकदम से उसका आसुरी स्वभाव आ गया और फिर से गुस्सा आ गया, सब कुछ भूल गया। तो इसलिए भगवान सुंदर है, मगर भगवान की सुंदरता को एप्रिशिएट करने के लिए आँखों में प्रेम होना चाहिए, वरना आप सुंदरता भगवान की एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। कहा जाता है कि कृष्ण के दिव्य शरीर के 8 अंग कमल पुष्प के समान रहते हैं। उनका मुख, उनके दोनों नेत्र, दोनों हाथ, उनकी नाभि और उनके दोनों पाँव। गोपियाँ तथा वृंदावनवासी सर्वत्र इन कमल पुष्पों की कांति देखते और ऐसे दृश्य के दृष्टि हटाने को उनका जी नहीं चाहता था। मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, हाथ तो कमल के समान हो सकते हैं, ठीक है, ये तो समझ में, आँख कमल के समान कैसे होगी? कमल तो ऐसे पूरा, क्या ऐसे पूरा ऐसे होगी क्या? जी हाँ, तो कमल जब बंद होता है तो ऐसे होता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा और फिर लगाना होगा, तो वो कमल के समान होगी। फिर आप, पहले मैं सोचता था कि भगवान कमल के समान ऐसे क्या है, वो पूरा खुली आँखें हैं क्या, ऐसे पूरे की पूरी, मुझे समझ नहीं आता था। तो समुद्र शास्त्र में मैंने पढ़ा कि उसको हॉरिजॉन्टल करोगे और फिर ऐसे करके ऐसे होंगी कमल की आँखें। जिनकी आँखें जितनी बड़ी होती हैं, जितनी खुली होती हैं, उतना ही वो महान पुरुष माना जाता है। That's how it goes। तो उनकी आँखें, भगवान के पूरे सौंदर्य में सबसे सुंदर अंग कौन सा है? उनकी आँखें। That's how it goes। उनकी, भगवान की आँखें सबसे सुंदर। ओके, सो that's how it goes। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll stop here। Anything you want to ask? तुम कितने गुण बताए भगवान के आज में? तुमने कितने गुण पढ़े? क्या हो गया, भूल गए क्या? तो 3 गुण पढ़े हैं। सुंदर स्वरूप, दूसरा है शोभेमान, भगवान के शरीर में बहुत शुभ लक्षण है, और तीसरा है रुचिर, भगवान का सौंदर्य बहुत रुचिपूर्ण है। इतने मज़े की बात है कि भगवान इतने सुंदर हैं और इतने अट्रैक्टिव हैं, बट फिर भी हमें आकर्षण नहीं हो रहा। ये सोचने वाली बात है, जबकि हम रोज़ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, रोज़ नाम ले रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्वयं कामदेव भी भगवान से आकर्षित होते हैं। एक कामदेव नहीं, कामुर्बद कोटि, क्या ब्रह्म संहिता में आ रहा है? हाँ, क्या है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कंदर्प कोटि, कोटि मतलब करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदर से आकर्षित हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका क्या कंक्लूजन है? हाँ, पापी, हाँ, पापी तो है।
ये बात तो सही है, बट दैट्स अ वेरी जनरल आंसर। एक आप तो गीता के भागवत के स्टूडेंट हो, तो एक सही आंसर ठीक होना चाहिए। और स्पेसिफिक क्यों नहीं हो रहा हमें आकर्षण? हाँ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तदश्मसारम हृदयम बतेदम, श्लोक सुना है? वो कह रहे हैं कि लोगों का हृदय पत्थर का बना हुआ है। इससे क्या प्रूव होता है? हम लोग का हृदय किससे बना है? हम सब का हृदय पत्थर का है, क्योंकि हम रोज़ भगवान को देख रहे हैं मगर कोई आकर्षण नहीं है, नींद आ रही है। बल्कि भगवान का नाम इतना आकर्षक है कि रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि तुंडे तांडवनी, कि मेरी करोड़ों जिह्वा हो जाए, करोड़ों कान हो जाए और करोड़ों कानों से भगवान का नाम सुनता रहूं, करोड़ों आंखें हो जाए कि मैं भगवान का सौंदर्य देखता रहूं, और हमें कुछ भी नहीं हो रहा नाम लेके भी। तो इसका मतलब है हमारा हृदय पत्थर का बना हुआ है। मगर पता है क्या होता है? एक बात होती है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब कल ही मुझसे कौन पूछ रहा था, बोलू पूछ रहा था, आप बोलू पूछ रहा था गिरिराज की, प्रभु जी 20 साल इतने सारे डिवोटीज हैं, 20 साल के बाद उनको 25 साल के बाद माया पकड़ लेती है, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े बड़े सन्यासी लोग गिर गए। कुछ सन्यासी तो एक सन्यासी है, वो वैश्याओं के पास जा रहे थे, सन्यासी थे। अब एक ऑर्डिनरी आदमी भी ऐसा काम नहीं करता, नहीं, ऑर्डिनरी आदमी भी नहीं करता, तो सन्यासी कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे होता है? क्वेश्चन है कि 25 साल 20 साल 30 साल हो गए और फिर ऐसा काम कर रहे हैं, और आप सोचोगे आप नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े महमूर को, क्योंकि आपको अभी 25 साल नहीं हुए। तो मैंने बोलूँ असली खेल तो 25 साल बाद शुरू होता है। शुरू में तो सब आराम से भक्ति कर सकते हो, माया कुछ नहीं कहती। 25-30 साल बाद माया का खेल शुरू होता है, क्योंकि माया के लिए आप बहुत बड़ा क्या हो खतरा हो, इसलिए आपको पूरी तरह गिराने की कोशिश करेगी, कंफ्यूज कर देगी आपको। इसलिए शुरू में तो साधु संग चाहिए, बाद में बहुत बड़ा साधु संग चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े डेंजर में हो आप। आपको 25 साल हो गए, 30 साल हो गए भक्ति में, उसके बाद फिर शुरू होती है सारी चीज़ें, अहंकार, काम वासना, वो सब दोबारा आ जाएगा, सब कुछ दोबारा आ जाएगा फुल फोर्स में। हाँ, वो सब आ जाएगा सब। और कैसे आएगा? ये लिखा है शास्त्रों में, माया विल कैच यू अनअटेंटिव। माया आपको वार्निंग देके नहीं आएगी, आप आराम से चल रहे होगे और पकड़ लेगी आपको, फिर आपको पता लगेगा मैं पकड़ गया। एनीवे, मैं क्यों कह रहा हूँ? हरे कृष्ण, क्यों कह रहा हूँ मैं? थ्रेड भूल गया है क्या? हाँ, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमें भी नहीं है भगवान के नाम से इतना आकर्षण कि हम सोच रहे हैं कि हमारे करोड़ों कान हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसका कंक्लूजन है कि हमारा हृदय सबका पत्थर का बना है, और दैट्स अ वेरी बैड न्यूज़। क्योंकि और मज़े की बात है कि हमारा हृदय अभी पत्थर का है, हमें कोई आकर्षण नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप लोग सब सोच रहे हो कि हम एडवांस डिवोटी हैं, वो भी एक मज़े की बात है, और आप हमें रिस्पेक्ट कर रहे हो, और भगवान ना करे कि हम लोग उस आदर में ये भूल जाएं कि हम कहीं भी नहीं हैं, ऐसा भी होता है। और फिर व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है आगे बढ़ने की, फिर चलता रहता है बस, ठीक है चल रहे हैं, ठीक है हो रहा है, और बहुत बड़ी माया में चला जाता है डिवोटी। उसको लगता है मैं प्रीचिंग करूँगा, मैं बुक्स लिख रहा हूँ, हम सब कर रहे हैं, हमारी सेवा है, चलो ये तो ज़रूरी है, बट ये भूलना नहीं चाहिए कि हम अभी सब लोग गड्ढे में हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा। भगवान कितने आकर्षक है हमें पता नहीं, हमें हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। आकर्षण इस संसार से हो रहा है जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, वो भी एक बड़ी विडंबना है। आकर्षण शरीर से हो रहा है, स्त्री या पुरुष जो भी है,
जो कि केवल हड्डी मांस का है, जिसमें केवल गंदगी और कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, इसको कहते हैं माया। जहाँ पे आकर्षण नहीं होना चाहिए वहाँ पे आकर्षण हो रहा है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ आकर्षण नहीं हो रहा। हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, और इसी को बोलते हैं, अगर आपको हमेशा याद रहेगा, इसी को बोलते हैं दीनता। दीनता ये होती है कि हमेशा याद रखना कि मेरा हृदय पत्थर का है, मुझे आकर्षण नहीं हो रहा, तो करें क्या? अब कुछ सीरियसली कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम लोग आगे बढ़ें। और आकर्षण, भगवान के लिए आकर्षण पैदा करने का सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? सबसे फास्टेस्ट क्या है? क्या हो गया? आप लोग कुछ बताते ही नहीं। साधु संग। साधु संग, ये और कुछ नहीं है, क्योंकि साधुओं से सुनने से आपको भगवान से आकर्षण होगा। जब डिवोटीज बोलेंगे कृष्णा कितने सुंदर हैं, उनकी आँख कितनी सुंदर है, तो जो उनका प्रेम है आपके हृदय में चला जाएगा। किताब से आपको आकर्षण नहीं आएगा कभी भी। आप, जो मैंने भी पढ़ा, आप पढ़ लो, आप 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आप सो जाओगे। यही होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आप भगवान के बारे में पढ़ना शुरू करो, आपको नींद आ जाएगी। एक्चुअली मैं एक डिवोटी के घर था, तो वो किताब पढ़ रहा था। मैंने उसको बोला था कोई बुक पढ़ने को, तो वो बुक पढ़ रहा था। एक जीवा गोस्वामी ने बुक लिखी है, गोपाल चंपू और आनंद वृंदावन चंपू, कभी कंफर्म नहीं। तो वो पढ़ रहा था ऐसी ये किताब। मैंने बोला तो पढ़ो भगवान के बारे में, वरना कभी भी आकर्षण नहीं होगा, तुम सिर्फ सिद्धांत में घूमते रहोगे। प्रचार के लिए हमें सिद्धांत बोलना पड़ता है, बट अपने लिए केवल सिद्धांत से काम नहीं चलता। भगवान का सौंदर्य लीलाएं भी पढ़नी पड़ती है, वरना आपका हृदय सूख जाएगा। सो वो मैंने बोला था पढ़ो, तो पढ़ रहा था वो। तो मैं उनके घर गया, तो उनके घर में वो बुक पढ़ी थी जो पढ़ रहे थे, आनंदावन चंपू। तो मैंने उठाई, गोपाल चंपू आनंदावन चंपू मैंने उठाई, तो मैं खोल के देख रहा था अपने पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे उस डिवोटी ने हाईलाइट किए हुए थे कुछ पॉइंट्स। हाईलाइटर नहीं होता उसमें, हाँ, तो उसमें हाईलाइट किए थे। सो पॉइंट क्या हाईलाइटेड थे? उसमें हाईलाइटेड पॉइंट थे उस किताब में, गोपाल चंपू में, जिसमें भगवान का लीला है, सौंदर्य है और जो भी है, उसमें उन्होंने हाईलाइट किए हुए थे। उसने एक पॉइंट हाईलाइट किया होता कि कर्मों के चक्कर से भय आता है, और भय से काम वासना आती है, और काम वासना से क्रोध आती है। ये हाईलाइटेड था। फिर थोड़े पेज बाद हाईलाइटेड था कि कृष्ण भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। अब थोड़ी देर बाद हाईलाइटेड था कि कृष्ण की संधिनी, संवित और हलादनी शक्ति है। तो उन हाईलाइटेड मार्क्स को देख के मैंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला है? कि उनको भगवान से आकर्षण नहीं है, तभी इन पॉइंट्स में घूम रहे हैं। भगवान से आकर्षण होता तो उसमें हाईलाइट करते कृष्णा मेरे स्वामी हैं, दैट शुड बी हाईलाइटेड। भगवान से आकर्षण होता तो उसमें हाईलाइट करते भगवान की आंखें बहुत सुंदर है। हाईलाइट मतलब जो उसके मन को इम्प्रेस किया ना पॉइंट। एक डिवोटी है, महाप्रभु के पार्षद थे, गुणराज खान, मतलब मुस्लिम टाइटल था बट थे हिंदू, ब्राह्मण परिवार के थे। उनका नाम था मलधर वसु। श्रीखंड गांव से, नरहरि सरकार ठाकुर गांव से, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी। क्योंकि वो मुस्लिम राजा का काम करते थे, इसलिए उनका नाम गुणराज खान पड़ गया। जैसे रूपा गोस्वामी, सनातन रूपा नहीं, इनका भी नाम पड़ा था दबीर खास और सक्कार मलिक। टाइटल दे देते थे। मुस्लिम लोग हिंदू नाम बोलना नहीं चाहते थे, तो अपना नाम दे देते थे, ठीक है तुम ये रखो। तो गुणराज खान ने एक बुक लिखी, कृष्ण विजय, बंगाली में है, और पूरी भागवतम को समराइज़ किया हुआ है बंगाली के श्लोकों। बंगाली में प्यार कहते हैं, बंगाली के प्यार दोहों में। सो वो उन्होंने लिख के गिफ्ट की महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला सुनाओ, तो सुना रहे थे। तो उसमें एक सुनते सुनते एक स्टेटमेंट आया। गुणराज खान लिख रहे हैं कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्णा मेरे हैं। और महाप्रभु ने स्टेटमेंट सुनते ही कहा कि इस वाक्य के लिए गुणराज खान को मैं अपने आप को बेच रहा हूँ।
क्योंकि इसका प्रेम, इस वाक्य से इसका प्रेम झलकता है। सिर्फ दैट सेंटेंस, बस पूरी बुक में उन्होंने वो सेंटेंस हाईलाइट किया। सो ये मार्ग प्रेम का है, ये मार्ग फिलॉसफी का नहीं है वो बात अलग है। ऑल्दो हम सिद्धांत पढ़ते हैं, सिद्धांत इसलिए पढ़ते हैं कि हम सहज्ञानी बन जाएं, हमें पता होना चाहिए लीलाओं में क्या चल रहा है। बट अल्टीमेटली आप पूरा सिद्धांत पढ़ के आप लीलाओं में नहीं प्रवेश करो तो सब बेकार है, आपका सिद्धांत बेकार हो गया। यूजलेस। हम पढ़ ही रहे सिद्धांत है कि हम लीला समझ पाएँ। हम सिद्धांत पढ़ लिया, सिद्धांत बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं और लीलाएं गायब है पूरी, मतलब कई दिनों तक भगवान की लीलाएं पढ़ी नहीं। ऐसा भी होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। 40-40 साल के डिवोटीज होते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, 6-6, 7-7 दिन, 1-1 महीना होता है भगवान की लीलाएं नहीं पढ़ी, एक श्लोक भी नहीं पढ़ा जिसमें भगवान की आंखों का गुणगान है, एक श्लोक भी नहीं पढ़ा जिसमें भगवान की वेणु का गुणगान है। बहुत लोअर लेवल है डिवोशन का। इसका मतलब भगवान में कोई भी इंटरेस्ट, भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के ज्ञान में इंटरेस्ट है। देयर इज अ डिफरेंस। भगवान का ज्ञान, भगवान में कोई अंतर नहीं है, बट अंतर है भी। तो भगवान की नॉलेज में इंटरेस्ट है, भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं असुर। समझे? क्योंकि जो हयाग्रीव था, हयाग्रीव पता है ना, भगवान का अवतार नहीं, असुर, उसने वेद चुरा लिए थे सारे। तो उसको किस में इंटरेस्ट था? वेद क्या है? भगवान की नॉलेज। भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं। सो कहीं हम लोग असुर तो नहीं बन गए 30 साल बाद। फिलॉसफी हमेशा फिलॉसफी, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। सिद्धांत भी अच्छी तरह नहीं आता, चलो वो तो कहने वाली बात है। सिद्धांत वो भी सही से नहीं आता। थोड़ा बहुत प्रभुपाद बुक्स पढ़ के कुछ बड़बड़ा रहे हैं, बट असली में तो किसी को सिद्धांत पता ही नहीं क्या है। सो वी हैव टू, मैं बता रहा हूँ, मैं पॉइंट ही बता रहा हूँ, वी हैव टू रियली थिंक। हम ये सब पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं भगवान को, बट दूसरी तरफ हम कंपेयर भी करते हैं कि हम लोग कहाँ हैं ये सब पढ़ के। और एक दीन व्यक्ति ये एडमिट करे, एक असली डिवोटी जब ये सब पढ़ता है उसको बहुत आनंद आता है कृष्ण की प्रशंसा सुनकर, मगर एक दूसरी तरफ बहुत दुख भी होता है कि मुझे आकर्षण नहीं हो रहा। दोनों सेंटिमेंट्स चलते हैं, दोनों साथ में, महान आनंद और महान दुख दोनों चलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य चरितमृत है बाय द वे। सो दैट्स हाउ वी शुड रीड भक्ति रसामृता। ओके, एक और लेक्चर हो गया नेसेसरली। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है तो कह सकते हो, अदरवाइज साइलेंट ऑफ है। संसार दिखाई देता है इसलिए आकर्षण होता है, भगवान दिखाई नहीं देता इसलिए आकर्षण नहीं होता। एक पॉइंट है डेफिनेटली, बट मैं ये चीज़ डिवोटीज़ के लिए कह रहा था। हम तो देख ही रहे हैं 20 साल से भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह, देख ही रहे नहीं। वृंदावन में राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, रुक्मणी द्वारकाधीश इतने सुंदर हैं, फिर भी नहीं हो रहा। भगवान का नाम भी तो ले रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि हमारे 1000 कान हो जाए। सो ही रहे हैं, माइंड भाग रहा है इधर उधर, कभी कभी लग जाता है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता। सो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिनको 20-25 साल हो गए, जिनको अभी 6-7 साल हुए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स नॉट अ बैड न्यूज़ फॉर देम। तो ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत बुरी न्यूज़ है। इसलिए जो एक दूसरे एंगल में जो नए डिवोटीज़ हैं वो बेटर ही हैं पुराने डिवोटी से, दूसरे एंगल में। क्योंकि नए डिवोटी से भगवान आशा भी नहीं रखते, उन पर आकर्षण, उनको पता ही नहीं। जिनको टाइम हो गया उनसे भगवान आशा रखते हैं, पर नहीं है ऐसा। क्योंकि अच्छा साधु संग नहीं लिया। एक्चुअली क्या होता है, 20-25-30 साल बाद ना साधु संग लेने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है मैं आता तो है, क्या पता लगेगा, सब पढ़ाई हुआ।
मतलब अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बुक्स लिखता हूँ, तो मैं तो किताबें भी लिख रहा हूँ, मतलब मुझे क्या मेरे सब आता ही, कौन सी नई चीज़ हवा में उतार के बता देंगे। इसलिए जो पुराने डिवोटीज होते हैं वो साधु संग नहीं लेते। बाय द सेम टाइम साधु संग में केवल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सेंटिमेंट्स मिलते हैं, है नहीं, वो भावनाओं का एक्सचेंज होता है। तो साधु में वैराग्य है वो आप में आ जाएगा। तभी इसलिए कहते हैं कि गृहस्थों को सन्यासियों से सुनना चाहिए, गृहस्थों को गृहस्थ से नहीं सुनना चाहिए। जबकि इस्कॉन में उल्टा मैसेज है। इस्कॉन में कहते हैं गृहस्थों को गृहस्थ से सुनना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि वो उन्होंने भी गृहस्थ लाइफ जिए तो समझ पाएंगे आपको। बट एक्चुअली एब्सोल्यूट फुलिशनेस है, क्योंकि एक हाउस होल्डर डिवोटी आपको वो वैराग्य नहीं दे सकता जो सन्यासी और ब्रह्मचारी दे सकता है। वो असंभव है, क्योंकि उसने लीड ही नहीं की ऐसी लाइफ। तो बात वो सेम श्लोक बोलेंगे दोनों, मगर उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल अलग होगी। तो भावनाओं का एक्सचेंज है यहाँ पर। जब डिवोटी बोलेंगे, जो जिनको आकर्षण होगा भगवान से, तो आपके हृदय में आकर्षण चला जाएगा। आप वही चीज़ पढ़ सकते हो, आपने 1000 बार पढ़ी होगी, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए साधु संग बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं कि एडवांस डिवोटी से संग करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यही है ना, यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके लिए फीलिंग्स होती हैं, जो वो बोल रहे होते हैं। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स होती है, वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आप में, और वो हमें पता भी नहीं लगता, हमारे में आ जाती है। जैसे हमारे एक डिवोटी हैं, वो कह रहे थे दिल्ली में, तो कहते प्रभु जी हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जब लोग अनऑफर्ड खा रहे होते हैं, हमें बड़ी चिढ़ होती है होटल में। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? तो कहते हैं प्रभु जी आपसे सुन सुन के हमें भी ऐसा होने लगा। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि बाहर के लोग तो एब्सोल्यूट एनिमल्स की तरह हैं, 10-10 बार खाते रहते हैं दिन में, यही है ना। तो कहते प्रभु जी हम भी खाते थे, मगर अब हमें लगता है कि यार ये तो पूरे टाइम खाते ही रहते हैं, इतनी चिढ़ होती है इनको देखकर। मैंने उनको, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ और उनकी बात करूँ, मैंने उनको सिर्फ ये नहीं बताया बाहर का मत खाओ, मैंने उनको वो चिढ़ भी दे दी। चिढ़ समझते हो, ये मुझे भी है और होनी भी चाहिए। वो इमोशंस का एक्सचेंज है। इसलिए अच्छे साधु के साथ संग करना चाहिए। कि इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ढोंगियों का संग नहीं करना चाहिए। वो श्लोक नहीं है सर्पोचिष्टपया कि अवैष्णवा मुखोद्गीर्णम, कि अवैष्णवों से भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, ये कहते हैं ना। क्यों? आप कहोगे वो भी तो वही बोल रहे हैं, जैसे आपका मृदुल कृष्ण शास्त्री और ये सब थे, वो भी तो प्रहलाद महाराज की कथा कर रहे हैं। तो नोएडा में मुझे याद है, मैं जब शुरू में नोएडा में था, तो हमारे डिवोटी वहाँ मृदुल कृष्ण शास्त्री आया था, तो उनकी कथा सुनने आते थे लोग। तो मैं कहता था तुम क्या कर रहे हो तुम लोग, पैर पुराने डिवोटीज थे। तो कहते थे नहीं वो तो वही बोल रहे हैं, वो भी प्रहलाद की कथा बोल रहे हैं और जो भी है। मगर एक्चुअली उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो प्रहलाद की कथा तो कंटेंट सेम है, मगर इमोशंस अलग हैं बिल्कुल। इमोशंस हैं मनी, दैट्स ऑल। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। इसलिए साधु संग हमेशा लेना चाहिए, आप कितने एडवांस्ड हो। एडवांस तो है भी नहीं, हमें सुनना चाहिए अच्छे डिवोटीज़ को, तो आपके अंदर सेंटिमेंट्स आ जाएंगे, वैसे आप एडवांस कर जाओगे, और कुछ नहीं। इस माया में मत फंसना कि हमें आता है, हम प्रीचर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो हमें साधु संग की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। माया आपको बेवकूफ़ बनाएगी, बट डोंट डू दैट। ओके, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ऐसा ही हूँ। इसलिए हम लोग, मतलब पर्सनली हम आश्रम में रहते हैं इतने ब्रह्मचारियों के साथ, तो मैं भी सेफ़ फील करता हूँ। अकेले रहना तो एक माया की कहानी है, और वहाँ पे और डिवोटीज़ हैं, उनका हम सुनते हैं। ऑफ कोर्स मेरे जूनियर्स हैं, बट जब मैं अमेरिका आता हूँ तो मैं सुनता हूँ। वहाँ पे तो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, वहाँ पे लेक्चर में बैठते हैं, हम सुनते हैं उनकी बातें। और हो सकता है उनको मुझसे कम नॉलेज हो, मगर फीलिंग्स ज़्यादा है। कुछ डिवोटीज़ बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत टाइम बताया होता है, तो उनका सुन के वो फीलिंग्स आ जाती हैं। और सब फीलिंग्स का खेल है अल्टीमेटली, ऑल्दो फीलिंग्स ही सब कुछ है, अदरवाइज तो सब। ओके, जय हरे कृष्ण। आज सक्सीड एट द टाइम। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की